सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के प्रथम पाठ थोड़ा क्षमा करेंगे, आज आवाज़ मेरा गला साफ़ नहीं है। अस्वस्थ रहने के कारण थोड़ा सा आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए बच्चों, तो आपका जो ये पाठ है हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज़। और ये आवाज़ हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अंतर मन का आवाज़ है, अंदर की आवाज़ है। और ये ध्वनि कविता के माध्यम से हम युवाओं में एक उत्साह, जज्बा, जुनून पैदा करने के माध्यम से उन्होंने लिखा है। चूँकि बच्चों, जैसा कि मैंने बतलाया है आपको, कवि परिचय अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के परिचय जब हम बतला रहे थे तो उस समय बतलाया था कि हमारे जो कवि थे वे जब जन्म लिए तो उसके 3 साल बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और जब 15 वर्ष के हुए तो उनके पिता का भी देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जब उनकी शादी हुई थी और शादी होने के जब इनके 20 वर्ष हुए तब उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी देहावसान हो गया बच्चों। इसी तरह पहले को ऐसा बीमारी आया जिसमें उनके एक पुत्री थी और चाचा, चाची, भाई जितने भी थे सारे मर गए। अब आप सोच सकते हैं बच्चों कि इस परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाना कितना कठिन होता है। चूँकि यदि किसी के लिए अगर हम लोग जी रहे हैं कि परिवार है, देश है, समाज है, लेकिन जब मेरा परिवार सारा का सारा सब चला जाए, एक भी ना बचे, तो अपने दिल पर कितना बड़ा आघात होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो हमारे कवि जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने अभी अभी बतलाया। अब वे बिल्कुल निराश और हताश हो गए थे। और जब निराश और हताश हो गए उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद वे जो है फिर कवि के साथ जुड़े। और जुड़ने के पश्चात वे शुरू से ही जो है विलक्षण गुण के थे, गुण का जो है उसमें भंडार था। और इस तरह से फिर धीरे 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 अपनी पढ़ाई पूरी की किसी प्रकार, और फिर कविता के माध्यम से कविता लिखा, कहानी लिखा, है ना, उपन्यास भी लिखा, जैसा कि मैंने कवि परिचय में बतला चुका हूँ। और इस कविता के माध्यम से बच्चों हम युवक युवतियों, किशोर किशोरियों में, है ना, अपने ध्वनि के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से, यानी अपनी आवाज़ और ध्वनि को इस कविता में पिरोया है। और इस कविता के माध्यम से हम जनमानस, हम लोग जितने युवक युवतियां हैं जिसमें कि आलस आ गया है, कुछ कर नहीं पाता है और चाहता है कि मैं भाग्य के भरोसे रहूं, है ना, और सारा कुछ मुझे मिल जाए, तो ये संभव नहीं होता है। तो हमारे जो कवि हैं वैसे जो आलस में डूब चुके हैं, अपने भाग्य पर विश्वास करके जीने वाले हैं, वैसे व्यक्तियों पर, वैसे युवाओं पर, युवतियों पर, किशोर किशोरियों को, है ना, अपने इस कविता के माध्यम से, है ना, जागृत करने का प्रयास किया है। और उसे अपना लक्ष्य दिखाने के लिए, है ना, कविता के माध्यम से उत्साह का संचार उसमें करना चाहा है। अपने जितनी भी जिस प्रकार से वो कठिनाई झेल करके और फिर क्या कहते हैं, कठिनाई झेला अपने जीवन में और उसके बाद जिस प्रकार संभला, तो वैसे चीज़ों को अब सोचते हैं कि मैं अपने इन अनुभव को इस ज्ञान के माध्यम से अपने
युवक और युवतियों को मैं प्रदान करूं और उसके बाद उसमें भी, है ना, उत्साह का संचार करके और उसके जो लक्ष्य है, जो टारगेट है ना, महत्वाकांक्षा, ये जो ये महत्व सबका टारगेट होता है अपने जीवन का, तो उसको उनके अंदर, बच्चों के अंदर ये डालना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपके कवि जो है ध्वनि के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को क्या जागृत करना चाहते हैं वो देखेंगे। और सबसे पहले बच्चों, ये जो है आपका कवि जो है छायावादी कवि हैं, और छायावादी जो कवि होते हैं वे प्रकृति के अवयवों को माध्यम में बना करके और उसके बाद हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। और ये प्रकृति में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख करके हम लोग समझ सकते हैं, और माध्यम बना करके हमारे कवि भी वैसा ही किया है। तो आइए बच्चों, मैं प्रारंभ करता हूँ आपका कविता, और इसके माध्यम से छायावादी में जो प्रकृति के अवयवों को माध्यम बना करके जो है ये करता है, प्रकृति से संबंधित जो बातें करता है छायावादी है ना। तो इसमें आपका छायावादी कवि हैं ये, और इसके माध्यम से देखिए हम लोगों को अब क्या कहना चाहे हैं वो देखते हैं। चलिए तो बच्चों अब प्रारंभ करते हैं, है ना। आपका सबसे पहले है, कविता का वाचन मैं कर चुका हूँ पिछले 2 वीडियो, एक में कवि परिचय, दूसरा जो है इसका वाचन और पाठ परिचय बतलाया था। इस पाठ में हम लोग इसके भावार्थ को जानेंगे, सरलार्थ को जानेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे। शब्दार्थ, सरलार्थ, तब भावार्थ किस प्रकार लिखा जाएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको अपने उत्तर पुस्तिका पर अंकित कर मेरे नंबर पर अवश्य भेजेंगे, क्योंकि अगर अभी से अलसाए तो बाद में विद्यालय खुलने के पश्चात आप लोगों पर एक बोझ बन जाएगा। इसलिए अभी से ही पूरा करते जाइएगा फेयर कॉपी, और मेरे पुस्तक में क्षमा करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने इसको अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित किया है। चलिए तो बिना समय गंवाए मैं अब प्रारंभ करता हूं, है ना। तो पहला बच्चों इसमें काव्यांश कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि इसमें आपका कुछ कठिन शब्द भी है। पहले कठिन शब्द को हम लोग जान लेते हैं, जो है ना। इसमें जैसे अंत, अंत का मतलब यहाँ पर अंत तो होता ही है, लास्ट, अंतिम, लेकिन अंत का मतलब यहाँ होता है मृत्यु। क्या होगा? मृत्यु। अभी अभी तो ये आसान है। मृदुल, मृदुल का मतलब क्या होता है? मृदुल मतलब कोमल होता है, दयामय होता है, सुकुमार होता है, मीठा होता है। अपने अपने जगहों पर इसका प्रयोग होता है बच्चों। आइए वसंत, वसंत का अर्थ यहाँ है बच्चों, यहाँ पर वसंत तो एक ऋतु है, ऐसे ऋतु 6 है, उसमें से सबसे अच्छा जो है ऋतु, है ना, किसको माना गया है? वसंत को माना गया है, क्योंकि वसंत का अर्थ यहाँ पर खुशियाँ होता है। क्या होगा? खुशियाँ। क्योंकि जिस प्रकार वसंत ऋतु में, है ना, न सर्दी का, न गर्मी का, न बरसात का, पतझड़ का, है ना, ये सब जो ऋतु है सभी, और वसंत भी। तो वसंत में क्या होता है? वसंत के पहले पतझड़ होता है, पतझड़ में सारे पत्तियां जो है गिर जाते हैं, और बसंत ऋतु में सभी पेड़ों से नए नए कोंपले अर्थात पत्ते निकलते हैं, और पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, बाग बगीचा उपवन हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ जो है हरियाली हरियाली ही दिखता है। तो उस समय मानो कि जो है बहुत ही खुशी जो है महसूस होता है, प्रतीत होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ वसंत का अर्थ हम लोग खुशियाँ देंगे, है ना। और आइए सबसे पहले इसका जो कठिन शब्द का अर्थ हम लोग जान लिए, है ना। अब इसका भावार्थ जानेंगे। भावार्थ जानने से पूर्व पहले हम लोग इसका प्रसंग जानते हैं, क्योंकि जब भी लिखा जाएगा तो अगर कहा जाए कि सप्रसंग लिखें तो सप्रसंग व्याख्या के लिए आपको प्रसंग लिखना पड़ता है, तत्पश्चात आपको उसका भावार्थ लिखना पड़ता है या व्याख्या लिखना पड़ता है बच्चों। तो भावार्थ से पूर्व प्रसंग, तो प्रसंग एक बार ध्यान से सुने, इसी प्रकार सभी में होगा, है ना। प्रसंग है आपका, इस प्रकार से लिखेंगे
कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई है और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पुनः सुन ले बच्चों, इसका बार बार जब भी काव्यांश, जो भी काव्यांश का अर्थ लिखेंगे उसमें आपको पूर्व में ये लिखना ही पड़ेगा, इसलिए पुनः एक बार मैं दोहराता हूँ, है ना। इसका क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इतना लिख दिए बच्चों। अब उसके बाद आपके काव्यांश के आधार पर उसका कुछ संदर्भ लिखना है, क्या वो कहना चाह रहा है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं जैसा कि मैं अभी पढ़ा हूँ। और उसमें है कि इस कविता में या इस काव्यांश के माध्यम से हम कवि ये क्या कहते हैं, हम युवाओं को, कवि जो है, जो युवा निराश, हताश, ये भी आप लिख सकते हैं विषय के बाद में, है ना, कि इस कविता में कवि ने निराश व हताश जीवन में खुशियाँ भरने की बात की है, जिससे वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का, है ना, संचार कर सके। और कवि ने यही आशावादिता और क्या कहते हैं, लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है बच्चों। ये लिखना है आपको प्रसंग के बाद। ये फिर से मैं कहूँ, बोल दूँ, प्रसंग तो मैं दोहरा दिया, इसको मैं फिर दोहराता हूँ कि इस कविता में कवि ने निराश और हताश जीवन में, है ना, खुशियाँ भरने का काम किया है, और जिससे कि वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार कर सके, है ना। और कवि ने अपनी इस आशावादी सोच को, आशावादिता और लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया बच्चों। ये लिखना प्रसंग के साथ आपका ये लिख देना है। अब आइए इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। इधर लिखेंगे भावार्थ या व्याख्या, और उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत, यानी कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से हमारे कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कहना चाहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अर्थात मेरा अभी अंत नहीं होने वाला है। मेरा अंत क्या नहीं होने वाला है, क्षमा करेंगे, मेरा गला थोड़ा सा ये नहीं है बच्चों, है ना। मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है, चूँकि मैं तो अभी अभी ही आया हूँ। क्या बच्चों, अभी अभी ही आया हूँ। अभी अर्थात कवि के मन में अभी वसंत आया है, अर्थात उनके हृदय में, है ना, नवीन उत्साह का, नवीन मतलब नया होता है बच्चों, नवीन उत्साह का संचार हुआ है। अरे उनके मन में, अर्थात उनके वन रूपी मन में, क्या, उनके वन को यहाँ मन माना गया है, जिस प्रकार एक वन होता है उसी वन रूपी मन में, है ना, अभी उनके वन रूपी हृदय में दयामय, सुकुमार, है ना, और कोमल, नरम और नाजुक बसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, है ना, आ जाने एवं पा लेने के बाद उनकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो सकती है ना। इसलिए कवि, है ना, कवि के कहने का अर्थ हुआ ये बच्चों कि अभी उनको जो है इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए इतनी जल्दी उनका अंत अर्थात समाप्ति या विनाश अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होने वाला है। ये दुनिया सोचने का भूल ना करे। चलिए बच्चों, पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, इस भावार्थ को पुनः लिख लेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से हमारे कवि जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहना चाहते हैं कि अभी अभी तो मैं आया हूँ, अभी अभी उनके मन में वसंत आया है, अर्थात उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार हुआ है। उनके वन रूपी हृदय में दयामय, सुकुमार, नाजुक, कोमल, है ना, वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ आ जाने के बाद, है ना, उनकी मृत्यु कैसे अभी आ सकती है। अभी अभी तो कहने का मतलब है कि अभी उनको इस संसार के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए वे अभी उनका अंत नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों, तो पहला आपका
काव्यांश का भावार्थ मैंने बतलाया। अब जो है आपको अगले काव्यांश की ओर ले चलते हैं। तो जैसा कि आप अगला काव्यांश देख रहे हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पर है कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निदित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात मतलब होता है बच्चों यहाँ पर शरीर होगा, कोमल मतलब नाजुक होता है, कलियाँ और डालियाँ, कलियाँ और डलियाँ यहाँ जिस प्रकार की बसंत ऋतु में जैसा कि देख पाते हैं आप लोग बच्चों कि कलियाँ जो है नए नए खिलते हैं, डालियाँ जो है खिलते हैं, नए नए जो है पत्ते निकलते हैं पेड़ों में। और तो इस माध्यम प्रत्युष का मतलब यहाँ होता है बच्चों प्रातः, मनोहर मतलब मन को हर लेने वाला, मन को जीत लेने वाला, जगा मतलब जगाना, फेरूंगा मतलब सहलाना, है ना, स्वप्न मृदुल मतलब मीठा या नाजुक होता है ना, डालियाँ कलियाँ कोमलगात। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि पात का मतलब होता है पत्ते, ये बहुवचन है बच्चों, है ना। स्वप्न तो स्वप्न, मृदुल कोमल या नरम नाजुक, कर मतलब हाथ होता है बच्चों। और उसके पश्चात आपका फेरों सहलाना बताया, निदित मतलब सोई हुई, प्रत्युष मतलब प्रातः या आपका सवेरा। और उसके बाद आपका क्या है इसमें मनोहर, मन को जीत लेने वाला। चलिए इसके माध्यम से फिर समझाता हूँ, आप वही फिर जो है दोहराएंगे प्रसंग में कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से उद्धृत है। उद्धृत मतलब ली गई है, उद्धृत है ना। और इस यहाँ पर इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने प्रकृति के माध्यम से मन के भावों को प्रकट किया है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि अपने मन के भावों को प्रकट किया है और कवि अपने सपनों को कोमल और सुकुमार बनाकर स्वयं को दूसरों को खुशियाँ बांटना चाहता है बच्चों। चलिए ये तो लिख दीजिएगा आप। आगे देखते हैं आपका इसका व्याख्या क्या है, भावार्थ क्या है वो लिखेंगे। लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो बसंत आया, अर्थात मुझ में यौवनोचित अर्थात यौवन के अनुसार, यौवन मतलब होता है युवावस्था, जवानी, यौवन मतलब जवानी होता है, यौवनोचित उत्साह का संचार हुआ है। अब देखिए इसका कि ये हरे हरे पात मतलब हरे हरे पत्ते, यहाँ पर किसका संकेत है बच्चों, ये ध्यान देंगे, ये संकेतार्थ है, संकेत है इसका। तो इसका हरे हरे पत्ते रूपी जो है नवीन भाव का प्रतीक है। हरे पत्ते क्या है, नवीन पत्ते जो है भाव, तथा यहाँ पर यहाँ कोमल डालियाँ जो है, डालियाँ ये कलियाँ है आपका कोमल डालियाँ रूपी प्रेरणा है। कोमल डालियाँ क्या है, प्रेरणा है। कलियाँ क्या है, आशा है। कलियाँ का अर्थ यहाँ क्या होगा, आशाएं, और डालियाँ का अर्थ क्या होगा आपका प्रेरणाएं। और पत्ते हरे हरे भरे पत्ते जो होते हैं वो आपका नवीन भाव अर्थात नए भाव का प्रतीक है। इसे प्रतीकार्थ है बच्चों, याद रखिएगा, है ना, इसको लिख लीजिएगा। हरे हरे पत्ते क्या है, हरे हरे पत्ते का नवीन भाव है। डालियाँ आपका हो जाता है क्या, प्रेरणाएं, और कलियाँ क्या है आपका आशाएं। चलिए बच्चों इसको पुनः फिर एक बार बोलता हूँ कि मेरे कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी भी वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात मेरे क्या कहते हैं मुझ में जवानी अभी अभी आई है ना, इसलिए जवानी का उत्साह का भी संचार हुआ है। तो ये हरे भरे पत्ते जो है क्या चीज़ का प्रतीक बताया अभी, नवीन भाव का प्रतीक है। यानी कि हरे हरे पत्ते रूपी नवीन भाव तथा कोमल डालियाँ रूपी प्रेरणाएं तथा कोमल शरीर वाली कलियाँ रूपी आशाएं अभी अभी तो उत्पन्न हुई है। मैं अपने सपनों की तरह कोमल, मैं स्वप्न मृदुल करें ना, मैं अपने स्वप्न मृदुल से अर्थात मीठे हाथों से, है ना, कलियों अर्थात निराश लोगों को, निराश युवक और युवतियों को, है ना, उस पर जो है अपना हाथ फेरना चाहता हूँ और सोई हुई कलियों को जगाना चाहता हूँ, है ना। और उसके अंदर
या उसके जीवन में एक नया सवेरा लाना चाहता हूँ, प्रभात लाना चाहता हूँ बच्चों, और उन्हें नवीन ताजगी से भर देना चाहता हूँ, अर्थात उसके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना चाहता हूँ। पुनः अब एक बार सुन ले इसको। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मुझ में जवानी आया है, जवानी का उत्साह का संचार हुआ है, और इसलिए ये हरे हरे भत्ते पत्ते रूपी जो नवीन भाव है, नए भाव हैं, तथा आपका डालियाँ रूपी आपका क्या है प्रेरणाएँ हैं, और कलियाँ रूपी जो आशाएं हैं, ये अभी अभी तो हमारे अंदर उत्पन्न हुई है। मैं अपने सपनों की तरह कोमल हाथ फेरकर इन सोई हुई कलियों अर्थात युवक युवतियों और किशोर किशोरियों पर हाथ फेरूंगा, और उसके बाद उसमें नवजीवन प्रदान करूंगा, अर्थात नए जीवन प्रदान करूंगा। जो अलसा गए हैं, जो अपने भाग्य पर जो है विश्वास करने लग गए हैं कि जो मेरे भाग में होगा है, इसलिए कह रहे हैं कि अपने निराश लोगों को नवजीवन प्रदान करूंगा, और उनमें मनोहर अर्थात मन को जीत लेने वाला अर्थात उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो होता है उसकी ओर अग्रसर कर दूंगा, अर्थात मनोहर प्रभात जगाऊंगा, अर्थात उनमें नवीन अर्थात नए ताजगी से भर दूंगा। चलिए बच्चों, तो इसमें इतना। अब आगे आपका क्या है, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा काव्यांश है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन के का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका क्या दिया हुआ है, पुष्प पुष्प। तो यहाँ पर पुष्प भी कुछ का भी प्रतीकार्थ है बच्चों। यहाँ क्या प्रतीकार्थ वो समझेंगे। पुष्प का मतलब तो ऐसे फूल होता है, लेकिन पुष्प का अर्थ यहाँ पर किशोर किशोरी युवक और युवतियों का प्रतीक है। और आपका है तंद्रालस। तंद्रालस मतलब होता है नींद या ऊँघ। देखते हैं ना, हम लोग उठते हैं तो अलस आते हैं, या पूरा जब नींद नहीं होता है तो उसमें अलस आते हैं। वही तंद्रा या ऊँघ के कारण जो आलस्य होता है उसी को तंद्रालस कहते हैं। लालसा मतलब इच्छा या चाहत, है ना। खुशियाँ, किसका खुशियाँ भाई, यहाँ पर अमृत का मतलब होगा खुशियाँ। अमृत का मतलब क्या होगा, खुशियाँ। ऐसे अमृत का मतलब जो मृत नहीं हुआ है ना, अमृत, तो खुशियाँ यहाँ पर होगा। और द्वार का मतलब दरवाज़ा होता है बच्चों। अनंत का मतलब असीम। इस तरह से कहने का मतलब है कि आपका एक साथ में तीनों चारों जो है पंक्ति को एक साथ में ले आता हूँ, है ना, कि पुष्प पुष्प से तंदालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ आनंद, अभी ना होगा मेरा अंत। बच्चों आइए, तो इसका हम लोग जान लिए क्या कहते हैं शब्दार्थ। अब हम लोग इसका भावार्थ जानेंगे। भावार्थ से पूर्व मैं एक बार और फिर बता ही देता हूँ कि प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, है ना, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ पर कहना चाहे हैं कि दोनों का अलग अलग थोड़ा सा देख लेंगे, समझा देते हैं। दोनों का आपको लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग काव्यांश है, तो दोनों को अलग बताता हूँ। इस काव्यांश के माध्यम से, है ना, कवि जो है प्रकृति को माध्यम बना करके निराश हताश लोगों में नव जीवन अर्थात नए जीवन एवं खुशियाँ, है ना, प्रदान करना चाहा है, और उसके अंदर संचार करने के नए खुशियों का संचार करने की बात की है। चले बच्चों, तो अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्द खींचते हैं, है ना। इसमें देखें आप कि कवि कहते हैं कि प्रत्येक यानी प्रस्तुत काव्य भावार्थ बता रहे हैं बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल रूपी, मैं प्रत्येक पुष्प है ना, पुष्प से तंदालसा खींच लूँगा, कि मैं पुष्प से अर्थात क्या है कि प्रत्येक फूल रूपी किशोर किशोरियों अर्थात युवक युवतियों का जो ऊँघ है अर्थात जो उसमें तंद्रालस हो गया है, आलस भर गया है, उसको दूर कर दूंगा, है ना, और अपने नव उत्साह से अर्थात नए उत्साह से प्राप्त होने वाले अमृत को अर्थात खुशियों को, है ना, क्या करेंगे
खुशियों को अपने नवजीवन में उत्साह जो खुशियाँ आई है उसको, है ना, लोक मंगल के लिए अर्थात लोगों के लिए प्रसन्नता के लिए अर्पित कर दूंगा। और मैं अपना, है ना, सर्वस्व लोक कल्याण हेतु, है ना, न्यौछावर कर दूंगा। और उसके बाद संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दूंगा। आराध्य का मतलब यहाँ हुआ कि जिसे मानता हूँ, अर्थात यहाँ पर यह होगा कि अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाऊंगा, उन्हें अपने आराध्य तक ले जाऊंगा, अर्थात अपने जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक के मैं लगा हुआ रहूँगा, है ना। ये आपका हुआ इसका। अंत में जो है काव्यांश उसका बच्चों कहते हैं कि अभी अभी तो मेरे मन में नए उत्साह और उमंग का उदय हुआ है, आगमन हुआ है। मैं किसी प्रकार से इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, है ना, अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता, है ना। अपने कभी कहते हैं कि कभी अपने भावों के माध्यम से, है ना, युवा वर्ग में निराशा के भावों को दूर करना चाहता है और बताना चाहता है कि उसके जीवन में बसंत आया है, अभी उसका अंत नहीं होगा, है ना बच्चों। पुनः एक बार इसको मैं दोहरा देता हूँ, भावार्थ को सुन लेंगे और इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल रूपी पुष्प रूपी किशोर किशोरियों और युवक युवतियों में, है ना, जो ऊँग से उत्पन्न आलस्य है उसको मैं दूर कर दूंगा और अपने नए उत्साह से प्राप्त होने वाले अमृत को लोक मंगल अर्थात लोगों के मंगल जो है करने के लिए, अर्थात उनकी सफलता के लिए, है ना, प्रसन्नता पूर्वक मैं अपने आप को अर्पित कर दूंगा, है। मैं अपना सर्वस्व मैंने सभी चीज़ लोक कल्याण अर्थात लोगों के कल्याण के लिए मैं लगा दूंगा और संसार में सभी पदार्थों को, है ना, अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दूंगा, उन्हें अपने आराध्य तक ले जाऊंगा। तात्पर्य है यहाँ पर कि मैं अपने सफलता हेतु मैं सारी जो है कोशिश कर लूँगा, सारी जो है अने बल का प्रयोग करूँगा और अपने सफलता की ओर ले जाने का कोशिश करूँगा, पूर्णतः कोशिश करूँगा। और फिर आगे कहते हैं कि अभी मुझ में नए उत्साह उमंग हुआ है और मैं इस नए उत्साह का जो उमंग या का जो उदय हुआ है वो मैं किसी प्रकार से इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और, है ना, अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकता। कभी अपने भावों को माध्यम से जो वर्ग में जो निराशा के भावों को जो है निराशा का भाव भर गया उसको दूर करना चाहता है और बताना चाहता है कि अभी उसके जीवन में खुशियाँ आई है, बसंत आई है ना। और इस माध्यम से अपना वो कहते हैं कि मैं द्वार दिखा दूंगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ उसके लक्ष्य अर्थात युवक युवतियों की जो लक्ष्य है ना, जीवन का जो लक्ष्य होता है वहाँ तक ले जाने में मैं उसे सक्षम करवाऊंगा। ये कवि अपने कविता के माध्यम से कह रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो आपका ये ध्वनि पाठ का सप्रसंग व्याख्या समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इस व्याख्या में जो भी मैंने पाठ में जो मैंने समझाया है बखूबी आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं और यदि समझ में आ जाए तो इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में सप्रसंग व्याख्या लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों। अब इसके क्या कहते हैं, इतना सही से बताया तो लिख ही लेंगे, इसकी पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लिख लेंगे सुन करके, है ना। और अब इसके अगले जो पाठ में है प्रश्न से संबंधित उस पर भी डिस्कस करेंगे या उसके लिए अगर होगा तो पीडीएफ भेजेंगे। चलिए, जब तक आप लोग इस कोरोना काल में ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू होता है तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।